आज हम बहुत महत्वपूर्ण विषय के साथ आपके समक्ष हाजिर हैं और वो विषय है अंगदान से संबंधित। आज हम ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिन्हें ऑर्गन मैन की संज्ञा दी जाती है। जी हाँ, नीलेश मांडलेवाला जी। सर, स्वागत है आपका। नमस्ते जी। हम सभी जानते हैं कि जीवन दान यानी कि अंग दान एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और कहीं ना कहीं ये एक जीवन दायिनी का भी काम करती है। और नीलेश मांडलेवाला जी की जो संस्था है डोनेट लाइफ से, ये 20 सालों से अंगदान के प्रति जागरूकता फैलाने का काम तो करते ही हैं और कई लोगों को एक जीवन दान दिया है। और ये संस्था किस तरह से काम करती है और किस तरह से अंगदान के प्रति जो है जागरूकता ये फैलाने का काम करते हैं, इसके बारे में आज हम इनसे बातचीत करेंगे। जी सर, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि अंगदान के प्रति जो है अभी भी कई भ्रांतियां हैं। हम अंगदान को समझते हैं कि ये एक तरह का जीवन दान है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर करने की बात आती है तो लोग जो है इसमें झिझकते हैं या सोच में पड़ते हैं। तो अंगदान के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए सबसे ज़रूरी जो है एक कड़ी आती है कि अंगदान क्या है और इसका महत्व क्यों है, ये लोगों को समझाया जाए। तो ये किस तरह से आप इसे समझाते हैं? तरन्नुम जी, हमारे देश में 20 लाख से भी अधिक जी किडनी विफलता के मरीज है। जी जी। और हर साल उनमें 2 से 2.5 लाख की बढ़ोतरी हो रही है। और ऐसी हालत लीवर, पैनक्रियाज, हृदय, फेफड़े और नेत्र संबंधित रोगों में भी है। जी। ईश्वर ने हर एक व्यक्ति को 2 किडनी दी है। उनमें से एक किडनी खराब हो जाती है तो एक स्वस्थ किडनी के ऊपर व्यक्ति अपना जीवन आराम से व्यतीत कर सकता है। लेकिन जब ये दोनों किडनी खराब हो जाती है तभी उनके लिए डायलिसिस या तो ट्रांसप्लांट ही एक इलाज रहते हैं। डायलिसिस से व्यक्ति को लाइफ तो मिलती है लेकिन वो क्वांटिटी लाइफ होती है, क्वालिटी लाइफ नहीं मिलती है। और ट्रांसप्लांट से उनको क्वालिटी लाइफ मिलती है। लेकिन परिवार में से कोई किडनी नहीं दे सकता है तो क्या ऐसे मरीजों को लाइफ टाइम डायलिसिस पे अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा? उनको क्वालिटी लाइफ कैसे मिलेगी? किसी को लीवर की तकलीफ है, लीवर सिरोसिस है, ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। परिवार में से भी कोई देना भी चाहता है लेकिन परिवार के अन्य सदस्य को फैटी लीवर है या अन्य कोई कारण सर वो लीवर का दान नहीं कर सकता है। तो क्या किडनी में तो डायलिसिस भी इलाज है, लीवर में तो ट्रांसप्लांट के अलावा इलाज ही नहीं है। किडनी और लीवर 2 ऐसे ऑर्गन्स हैं कि जो परिवार में से भी डोनेट किए जा सकते हैं। लेकिन किसी को हृदय की तकलीफ है, उनका हृदय का पंपिंग 5 या 10% है, 5 स्टेप चलता है तो उनकी सांसें फूल जाती है। खाने पीने पे भी रिस्ट्रिक्शंस है और अपना जीवन वो बेड पे व्यतीत करता है। उनको हृदय कौन देगा? जीते जी कोई भी व्यक्ति अपना हृदय का दान नहीं कर सकता है। किसी को फेफड़े की तकलीफ है, उनको 15 से 20 लीटर ऑक्सीजन पे रहना पड़ता है और बाहर आने जाने पे भी रिस्ट्रिक्शंस होता है। उनको क्वालिटी लाइफ कैसे मिलेगी? ये तो मैंने आपको इंटरनल ऑर्गन्स की बात की, लेकिन हमारे देश में हमारे देश के कितने ऐसे जवान हैं जो बॉम्ब ब्लास्ट में अपने दोनों हाथ गंवा बैठते हैं। हमारे देश में कितने ऐसे लोग हैं कि जिसको इलेक्ट्रिक करंट लगने की वजह से या एक्सीडेंट की वजह से अपने दोनों हाथ उसको गंवाने पड़ते हैं। ऐसे दिव्यांग व्यक्ति को जीवन कैसे मिलेगा? क्वालिटी लाइफ कैसे मिलेगी? आप कल्पना करो, कोई व्यक्ति का दोनों हाथ नहीं है, ऐसे व्यक्ति के जीवन की आप कल्पना करो। वो व्यक्ति स्वावलंबी जीवन जीने के बजाय उनको परावलंबी जीवन जीना पड़ता है। ये तभी सभी व्यक्ति को क्वालिटी लाइफ तभी मिलेगी कि जब भी ब्रेन डेड व्यक्ति के ऑर्गन्स के डोनेशंस होंगे। हमारे देश में हर साल 5 लाख से अधिक लोगों की मौत समयसर अंग न मिलने की वजह से हो रही है। जो आपने बताया कि क्या भ्रांतियाँ है लोगों के मन में, आज हमारा 140 करोड़ की आबादी वाला हमारा देश ऑर्गन डोनेशंस के मामले में बहुत ही पीछे है। 12-14 लाख में केवल एक ही व्यक्ति का अंगदान होता है। उनकी वजह क्या है? कि उनकी वजह है लोगों के मन में डर है कि हम आँखों का दान करेंगे
तो हमें स्वर्ग का रास्ता नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि आत्मा अजर और अमर है। जब भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तभी आत्मा पहले चली जाती है, और जो उनका पार्थिव देह का जो हम अग्नि संस्कार करते हैं वो तो सिर्फ एक खोखा ही होता है। लोगों के मन में डर है कि हम अंगदान करेंगे तो शरीर खराब हो जाएगा, डिशेप हो जाएगा, जो भी हम धार्मिक क्रिया करते हैं उनमें बाधा उत्पन्न होगी। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल ऐसा होता नहीं है। लोगों के मन में डर है, एक गैर मान्यता है जो सालों से चली आती है कि जो शरीर लेके आए हैं वही शरीर लेके जाएंगे तो ही मोक्ष मिलेगा। मैं आपके माध्यम से लोगों को पूछना चाहता हूँ, हमारे समाज में कई माता या बहनों को ब्रेस्ट कैंसर होता है या उनको यूट्रस की तकलीफ़ होती है तो उनका ब्रेस्ट या तो एक यूट्रस निकाल दिया जाता है, शरीर खंडित हो ही जाता है। तो क्या ऐसी माता और बहनों को मोक्ष नहीं मिलता है क्या? हमारे देश में भाइयों में गोल ब्लैडर की तकलीफ़ होती है, उनका गोल ब्लैडर निकाल दिया जाता है, तो क्या ऐसे भाइयों को मोक्ष नहीं मिलता है क्या? हमारे देश में जो भी किडनी के ट्रांसप्लांट होते ज़्यादातर लाइव ट्रांसप्लांट होते हैं, यानी कि 2 किडनी में से 1 किडनी उनके परिवार के सदस्यों को दी जाती है। एक किडनी कम हो गई, शरीर खंडित हुआ, तो क्या उनको मोक्ष नहीं मिलता है क्या? ऐसी भ्रांतियों में से हमें बाहर आने की ज़रूरत है। लोग ऐसा मानते हैं कि धर्म ऐसा कहता है कि अंगदान नहीं करना चाहिए, लेकिन आपके माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि कोई भी धर्म में ऐसा नहीं कहा गया है कि अंगदान करना पाप है या गुनाह है। हम हमारे शास्त्रों में भी देखेंगे तो पृथ्वी पे सबसे पहला ट्रांसप्लांट ही भगवान गणेश जी का हुआ था, और महर्षि दधीची ऋषि ने जब दानवों के साथ युद्ध करने का बारी आई तो अपनी हड्डियों का दान किया था। तो दान का महिमा तो हमारे शास्त्रों में है। जी, लेकिन जब हम देखते हैं कि अंगदान को लेकर सामाजिक जागरूकता इतनी बढ़ रही है और आप जैसे लोग समाज का एक हिस्सा हैं जो इस तरह की जागरूकता फैलाने का काम भी करते हैं, लेकिन क्या कभी आपको कोई ऐसी समस्या आती है या किसी प्रकार की काउंसलिंग या सलाह की ज़रूरत होती है अंगदान करने वाले अंगदाता को, या फिर जिनका हम प्रत्यारोपण करने की सोच रहे हैं, जो जिनके लिए अंगदान का कार्य हो रहा है, उनको, दोनों परिवारों के लिए क्या किसी काउंसलिंग की ज़रूरत होती है? हम लोग काम करते हैं अंगदान करवाने का। तो अंगदाता परिवार, जब भी कोई व्यक्ति ब्रेन डेड होता है, हमें अस्पताल से कॉल आता है तो अस्पताल जाके हम परिवारों के साथ काउंसलिंग करते हैं, उसको अंगदान के बारे में समझाते हैं। ये कहना बहुत आसान है कि अंगदान करो, लेकिन ये ऐसे समय पे उसको परिवार के साथ काउंसलिंग करना होता है जब भी परिवार में रुदन है, आक्रमण है, और उनको समझाना है कि आपका स्वजन ब्रेन डेड हो चुका है और ब्रेन डेड इज इक्वल टू डेथ, उसका शरीर है लेकिन आत्मा चली गई है। ऐसे परिस्थिति उसको समझाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि परिवार को लगता है कि उसका हृदय तो धड़क रहा है। तो उसको हम समझाते कि वेंटिलेटर के माध्यम से उसको ऑक्सीजन दिया जाता है और दवाई के माध्यम से उसका ब्लड प्रेशर मेंटेन किया जा रहा है। जीने के लिए सांस की ज़रूरत होती है, लेकिन जो व्यक्ति ब्रेन डेड है उनकी खुद की सांसें नहीं है। हम उनको समझाते हैं कि आपके स्वजन के अंगों की स्वर्ग में ज़रूरत नहीं है, लेकिन पृथ्वी पे ज़रूरत है, और आप अंगदान का निर्णय करोगे तो ऐसे जो ऑर्गन फेलियर जो मरीज़ है, हमारे देश में लाखों ऑर्गन फेलियर मरीज़ है, उनको नया जीवन मिलेगा। हम उनको समझाते हैं कि आपने व्यक्ति को अमर होते हुए किसी को देखा नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति अंगदान करता है वो वास्तव में अमर हो जाता है, क्योंकि वो मरने के बाद भी उनके अंगों के माध्यम से दूसरे के अंदर जीवित होते हैं। हम उनको बताते हैं जो व्यक्ति अंगदान करता है वो वास्तव में भगवान है, क्योंकि जो परिवार अंगदान का निर्णय करता है उनके निर्णय की वजह से 5 से 8 लोगों को नया जीवन मिलने की संभावना खड़ी होती है। ये जो 5 से 8 व्यक्ति को नया जीवन नहीं मिलता है, लेकिन 5 से 8 परिवार को नया जीवन मिलता है। जब भी हमने 2005 से
कार्यक्रम का शुरुआत किया, ये मूवमेंट की शुरुआत की, तभी बहुत ही कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा था। लोग उस समय हमें गालियाँ भी देते थे, मारने के लिए दौड़ते थे, अपशब्द भी बोलते थे, जल्लाद जैसे शब्द भी सुनाते थे, लेकिन हम लोग डटे रहे क्योंकि हमारा मकसद एक ही था कि हमारे देश में जो हर साल लाखों लोगों की मौत समय से रंग न मिलने की वजह से हो रही है, उनको कैसे नया जीवन दिया जाए। और आज खुशी भी है, 20 साल से जो हमने यज्ञ जो शुरू किया है वो यज्ञ आज आगे बढ़ रहा है। जो बीज हमने बोया था वो बीज आज वटवृक्ष बन के कई ऑर्गन निष्फलता के दर्दियों को नया जीवन दे रहा है। क्या आपको ये कभी महसूस हुआ है कि जितनी जागरूकता आपने फैलाने की कोशिश की है, किस तरह के बदलाव आप देखते हैं? लोग क्या जागृत हुए हैं अंगदान के प्रति, या लोगों की अभी भी सोच वही है? तरन्नुम जी, ज़रूर बदलाव आया है जी। 20 साल पहले जो परिस्थिति थी, आज वो परिस्थिति में बहुत बड़ा बदलाव आया है। हमारे देश के माननीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई भी मन की बात में बार बार अंगदान के बारे में बात करके देशवासियों को अंगदान का महत्व समझा रहे हैं। जी। देश में पहले ऐसे प्रधानमंत्री है कि जिन्होंने अंगदान के बारे में बात कही है, और उनके वजह से भी बहुत बड़ा बदलाव आया है। हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट जो नोटो, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, जो भारत सरकार की जो संस्था है, वो भी अंगदान की जन जागृति के लिए कार्य कर रही है। और ये साल को भारत सरकार ने अंगदान जीवनदान संजीवनी अभियान तहत उसका पूरे साल भर सेलिब्रेशंस भी होगा। जी। पहले लोग अंगदान का नाम सुन के भागते थे, लेकिन आज अंगदान को लोग स्वीकारने लगे हैं। आज बहुत सी सामाजिक संस्थाएं भी उसमें जुड़ने लगी है, तो धीरे धीरे बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। और मुझे विश्वास है कि आने वाले साल में उसमें और भी प्रगति होगी, क्योंकि जब भी मैं बात करूं तो शुरुआत के समय में 2013-14 में केवल 342 के ऐसे ही ऑर्गन डोनेशंस के फिगर्स थे, और 2023 में वो फिगर 1000 से ऊपर हुए। तो बदलाव तो ज़रूर आया है। क्या आपके कामों की सराहना हुई? ज़रूर। जी। मैं माननीय नरेंद्र भाई जब भी हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो उस समय 2013 की ये बात है, एक सूरत से हमने किडनी का दान करवाया था। जी जी। और वो किडनी का ट्रांसप्लांट एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की विद्यार्थिनी में हुआ था। वो विद्यार्थिनी ने हमें बताया कि नीलेश भाई, मैं आपके सीएम साहब को मिलना चाहती हूँ कि आज गुजरात की वजह से मुझे नया जीवन मिला है। वो यूपी की थी। जी। तो हम उनको नरेंद्र भाई के पास मिलाने के लिए ले गए थे, और उस समय जो नरेंद्र भाई ने बात कही थी, आज की तारीख में भी हमें वो याद है। उन्होंने कहा कि नीलेश, आप लोग जो अंगदान का कार्य कर रहे हो, लेकिन उसके साथ में ट्रांसप्लांट के बाद उसके क्वालिटी लाइफ कैसी मिलती है, उसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। वो लोग नियमित उसकी दवाई ले, फॉलोअप करे, वो भी ध्यान रखना चाहिए। तो वो भी आज हम कर रहे हैं। हमारे जब ये 100 किडनी का डोनेशंस 2013 में कंप्लीट हुआ था, तभी माननीय नरेंद्र भाई ने एक ब्लेसिंग्स का एक लेटर भी हमें लिखा था। उससे एक ऊर्जा भी मिलती है। उस समय के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने सार्वजनिक मंच से कहा था कि नीलेश भाई, आप आगे बढ़ो, न केवल गुजरात आपके साथ है, लेकिन पूरा देश आपके साथ है। और इस कार्यक्रम ने हमने एक गणेश जी की प्रतिमा राष्ट्रपति जी को भेंट दी थी। उन्होंने वो भेंट वापस देते हुए हमें कहा था कि मैं ये भेंट का स्वीकार करता हूँ, और ये भेंट में वापस गणेश जी की प्रतिमा आपको वापस भेंट करना चाहता हूँ, आप स्वीकार करोगे? हमने वो स्वीकार की, और उन्होंने कहा कि ये प्रतिमा, ये गणेश जी की प्रतिमा आप आपकी ऑफिस के स्थल पे ऐसी जगह पे रखो कि जिससे लोग आते जाते उससे प्रेरणा ले सके। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी, हमारी संस्था डोनेट लाइफ के लिए बहुत बड़ी बात थी कि जब देश के राष्ट्रपति जी ने
हमारी डोनेट लाइफ संस्था को भेंट दिए थे। कोई भी व्यक्ति अंगदान करता है आपकी संस्था के माध्यम से, वो जीवन दान दे रहा है, किसी को नया जीवन दे रहा है, नई उम्मीद दे रहा है, और किसी के जीवन के लिए इतना महत्वपूर्ण बन गया है कि उसकी नए जीवन की शुरुआत हो रही है। लेकिन क्या ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है, या हम उसे कैसे याद रखते हैं, या उनकी गिनती को हम ऐसा कैसे है कि हम ना भुला सकें? क्या आपकी संस्था इसके लिए भी कुछ करती है? तरन्नुम जी, हमारी संस्था में जो व्यक्ति ने 2006 में पहला किडनी दान हुआ था, वहाँ से अभी तक 2025 में अगस्त में हम लोग बात कर रहे हैं, तो वहाँ तक जितने लोगों ने अंगदान किए हैं वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। हमारी संस्था डोनेट लाइफ ने एक डोनर वॉल बनाई है। 2006 से जिन व्यक्ति के अंगदान हुए हैं उसके नाम के साथ में उनकी डेट और एक स्टार बनाया है। वो हम ऐसी भावना के साथ ये बनाए हैं कि वो व्यक्ति आज स्टार बन के दुनिया में जगमग रहा है। बहुत बढ़िया। तो ये, और उनका इनोग्रेशन ही उस समय के हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख भाई मंडविया साहब ने किया था। हमने अंगदाताओं को एक सम्मान देने के लिए हर साल हम लोग अंगदाता परिवार का सम्मान का कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, जिसमें हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री, उस समय की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल, विजय भाई रूपाणी जी, गुजरात के गवर्नर, और हमारे देश के राष्ट्रपति उस समय के रामनाथ कोविंद जी भी आके गए, और हमारे परम पूज्य सर संचालक जी डॉक्टर मोहन जी भागवत भी वो कार्यक्रम में आके अंगदाता परिवार को सम्मानित किया। अंगदान को बढ़ावा देने के लिए हमने एक गीत तैयार किया जिसको स्वर दिया उदित नारायण जी ने, अंगदान कर ले रे मानव तू ईश्वर बन जाएगा। और उसके साथ में हमने अंगदान की जन जागृति जन जन तक पहुंचाने के लिए एक शॉर्ट फिल्म तैयार की। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे देश में 5 लाख से अधिक लोगों की मौत समयसर अंग न मिलने की वजह से होती है जी। लेकिन हमारे देश में कितने ऐसे छोटे बच्चे हैं उनको भी ऑर्गन्स की ज़रूरत होती है जी। हमने सितंबर 2017 में सूरत से एक 14 माह के बच्चे का दूसरे अंगों के साथ में उनका हृदय का दान करवाया था जी, जी। और उनका ट्रांसप्लांट मुंबई में एक 3.5 साल की बच्ची में किया गया था। आज 8 साल ट्रांसप्लांट को पूर्ण होने को आए हैं। ये वो बच्ची एक अच्छी लाइफ जी रही है। उसके ऊपर एक स्टोरी हमने बनाई थी और एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी, काया द मिशन ऑफ लाइफ, और वो शॉर्ट फिल्म को हमारे देश में अलग अलग फिल्म फेस्टिवल में 3 अवार्ड भी मिले। ये फिल्म बनाने का मुख्य आशय एक ही था कि हमारे देश में आज जो भी ऑर्गन के डोनेशंस हो रहे हैं वो ज़्यादातर एडल्ट के हो रहे हैं। छोटे बच्चे के ऑर्गन्स के डोनेशंस इतने नहीं होते हैं, लेकिन बच्चों को भी ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये मैसेज ये फिल्म के माध्यम से दिया गया था और आज हम देखते हैं कि आज देश में भी धीरे धीरे बच्चों के ऑर्गन्स भी ऑर्गन डोनेशंस हो रहे हैं। जी, किस तरह से जो है आपने एक ऑर्गन मैन तक का जो सफ़र, जो ये संज्ञा आपको मिली है, ये सफ़र आपने कैसे तय किया? इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? तरन्नुम जी, मेरे फादर की 97 में किडनी ख़राब हो गई थी और उनके बाद में 2004 से मेरे पिताजी का डायलिसिस शुरू हुआ। मैंने भी मेरे पिताजी को मेरी किडनी दान देने की बात कही थी। पिताजी ने मना किया और 2004 से हफ्ते में 2 बार उनका डायलिसिस शुरू हुआ। मैं जब ये डायलिसिस करवाने के लिए उनको अस्पताल में लेके जाता था तो मैं देखता था कि कई ऐसे मरीज़ हैं कि जो छोटी उम्र के हैं वहाँ डायलिसिस करवा रहे थे, और डायलिसिस की पीड़ा तो हमने भी देखी थी, क्योंकि डायलिसिस के बाद व्यक्ति को बुखार आना, क्रैम्प्स आना, भूख नहीं लगना और हफ्ते में 2 बार या 3 बार 4 घंटे के लिए डायलिसिस पे जाना बहुत ही पीड़ादायक होता था। तो वहाँ हमने सोचा कि क्या परिवार में से कोई किडनी नहीं दे सकता है,
तो क्या ऐसे मरीज़ को लाइफ टाइम डायलिसिस पे अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा? उनको क्वालिटी लाइफ कैसे मिलेगी? वहाँ से ये थॉट के साथ ये मेरी जर्नी की शुरुआत हुई और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते गए और 2006 में हमने गुजरात में का पहला इंटरसिटी किडनी का दान सूरत से करवाया और 2006 में ही गुजरात का पहला लीवर का दान भी सूरत से हुआ और मई 2006 में गुजरात का पहला पीडियाट्रिक किडनी दान भी सूरत से करवाया। वहाँ से ये जर्नी की शुरुआत हुई। बिल्कुल, और बहुत ज़रूरत है कि हमें भी इस तरह की जागरूकता अगर हमारे अंदर भी हो, अगर हम ये समझेंगे कि किस तरह अंगों का दान किया जा सकता है और ये कैसे संभव है, हमें किस अंगदान करने के लिए, अंगदान को प्रेरित करने के लिए और किसी भी जानकारी को प्राप्त करने के लिए कहाँ संपर्क करना होगा, इस तरह की तमाम जो जानकारी हैं वो इस तरह की जागरूकता से ही आती हैं। चलते चलते हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अंगदान के प्रति हर व्यक्ति जो है जागरूक हो और जागरूकता फैलाए, इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? तरन्नुम जी, हमारी संस्था डोनेट लाइफ का एक मिशन है कि जब ये 2047 में हमारा देश शताब्दी वर्ष मना रहा होगा, तभी हमारे देश में कोई भी व्यक्ति की मृत्यु अंग न मिलने की वजह से नहीं होनी चाहिए। इसीलिए अभी हम लोग युवाओं को तैयार कर रहे हैं अंगदान के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए। आपके माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि जब भी हमारे परिवार में कोई सदस्य की मृत्यु होती है, तभी हम उनके शरीर के ऊपर ऑर्नामेंट्स होते हैं वो निकाल लेते हैं। क्यों निकाल लेते हैं? वो कीमती है, हमारे परिवार के अन्य सदस्य को वो काम में लगेंगे। दोस्तों, ये ऑर्गन्स उससे भी ज़्यादा कीमती है। ये ऑर्गन्स कोई फैक्ट्री में बनते नहीं है, उसीलिए उसे जलाए या दफनाए के बजाय हम जो ऑर्गन्स के डोनेशंस करवाएंगे तो हमारे देश में जो हर साल लाखों लोगों की मौत समयसर अंग न मिलने की वजह से हो रही है, उनको नया जीवन मिलेगा। मैं आपके माध्यम से लोगों को एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि जब भी कोई व्यक्ति ब्रेन डेड हो या उनकी जानकारी आपको मिले, तभी उनके ऑर्गन्स के डोनेशंस करवा के हमारे देश में जो हर साल लाखों लोगों की मौत समयसर अंग न मिलने की वजह से होती है, उनको नया जीवन देने के लिए आगे आए। ये जो नया जीवन मिलता है वह केवल वो व्यक्ति को नहीं मिलता है, लेकिन उनके पूरे परिवार को मिलता है। अंगदान जीवन दान का संदेश हम सब समाज में फैलाए। अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि सांसें निकलते ही यह शरीर नश्वर बन जाएगा, सांसें निकलते ही यह शरीर नश्वर बन जाएगा। अंगदान कर ले रे मानव, तू ईश्वर बन जाएगा। और जब भी आपके साथ में बात कर रहा हूँ, तभी परम पूज्य दीदी माँ साध्वी रीतम्बरा जी का वो शब्द जो शब्द उन्होंने हमारी संस्था डोनेट लाइफ के इनॉग्रेशन में कहा था, वो मुझे याद आ रहे हैं। वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, परम पूज्य दीदी माँ ने कहा था कि पहले लोग कहते थे आप विवाह करो, संतानों को जन्म दो, आप नहीं रहेंगे लेकिन आपकी निशानियाँ रहेगी। लेकिन ये कितना सुंदर है कि हम नहीं होंगे फिर भी हमारा हृदय किसी और में धड़क रहा होगा। हम नहीं होंगे फिर भी हमारी किडनी किसी दूसरे के रक्त को पवित्र और स्वच्छ कर रही होगी। हम नहीं होंगे फिर भी हमारा लीवर किसी दूसरे के भोजन को हाड़, मांस, मज्जा और रस बना के उनके शरीर का पोषण कर रहा होगा। हम नहीं होंगे फिर भी हमारी आंखें जगत के सारे सुंदर दृश्य को देखते हुए धन्य हो रही होगी। नहीं होंगे हम फिर भी होंगे हम। बस यही संदेश देना चाहता हूँ कि भले हम नहीं होंगे लेकिन हमारे अंगों के माध्यम से हम जीवित हैं। अंगदान जीवन दान का संदेश आप भी समाज में फैला के हमारे देश में जो हर साल लाखों लोगों की मौत समयसर अंग न मिलने की वजह से हो रही है, उनको नया जीवन देने के लिए आगे आए।
बहुत ही सुंदर बात आपने कही कि अपनी मृत्यु के बाद आपकी आँखों से अगर कोई दुनिया देखे, आपका दिल जो है किसी और के शरीर में धड़के। ऐसे ही शरीर के कितने अंग हैं जो किसी को जीवन दान दे सकते हैं और ये जीवन जो है बहुत ही अनमोल है आपके लिए भी, और आगे आने वाले समय में हमारा जो जीवन है वो किसी और के लिए भी अनमोल बन सकता है। बस यही जो है जागरूकता हमें फैलाने की भी ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं हमारी ये जिम्मेदारी भी है। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा ये प्रयास है कि लोग अंगदान के प्रति जागरूक रहें, जागरूक करें और जागरूक करने की जिम्मेदारी को अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी समझें। आज के कार्यक्रम में हमने कुछ जानने की कोशिश की, कुछ समझने की कोशिश की, और किस तरह से अंगदान के लिए नीलेश मांडलेवाला जी जैसे लोग समाज में कार्य कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर।